सर माइक ऑन कीजिए ना। का सूत्र क्या होगा? बहुलक का सूत्र क्या होगा? लिख के बताइए। बहुलक का सूत्र। हाँ चलिए बोलिए, आप ही बोलिए। बहुलक का सूत्र क्या होगा? L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक गुणित ऊंचाई H। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोग को। आज हम सब पढ़ेंगे माध्य, मध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास बहुलक को सूत्र विधि से बनाना है। प्रायः उस वर्ग की आवृत्ति जो सबसे ज्यादा होती है वो बहुलक कहलाती है, क्योंकि बहुलक का सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये सूत्र है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब इस सबका मतलब बताते हैं। L1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न आवृत्ति। L1 का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न आवृत्ति। F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की आवृत्ति। बहुलक वर्ग की आवृत्ति F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की आवृत्ति। F1 F0 बहुलक वर्ग के पूर्व की आवृत्ति। बहुलक वर्ग से पूर्व की आवृत्ति। बहुलक वर्ग से पूर्व की आवृत्ति। और F2 बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति। ये जानना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए ये ध्यान दीजिए आप, F0 F1 F2 F0 F1 ये मान लीजिए बहुलक वर्ग, ये बहुलक है, बहुलक। तो F0 ये होगा इसके ऊपर वाला और F2 इसके बाद होगा। इस तरफ जो आवृत्ति होगा L1 होगा। L1 अभी हम प्रश्न लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये 4 मास का क्वेश्चन अभी आएगा एग्जाम में, 4 मास। तो आज की क्लास आपको कम से कम 4 नंबर देगी, बिल्कुल दिमाग में बिठा दीजिए। 4 मास। सभी लोग चैट बॉक्स में फार्मूला लिख सकते हैं। L1 अलग है, बिल्कुल अलग है, प्लस F1 माइनस F0 पूरे का बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I को बोलते हैं अंतराल। यहाँ पर I का मतलब लिख देता हूं मैं, I बराबर है अंतराल, वर्ग का अंतर। क्या यहाँ तक हमें सब क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखें यस, यदि क्लियर है तो फिर अब प्रॉब्लम लेंगे। क्या यहाँ तक हम सबको क्लियर है? यदि है तो हाँ लिखें, नहीं है तो ना लिखें।
क्या हम सबको यहाँ तक क्लियर है? प्लीज मुझे रिस्पांस दें। सबको क्लियर है? सूत्र बहुत सरल है, बिना याद के याद कर लेंगे हम। WLL, विदाउट लर्निंग लर्न, समझ कर। अभी मैं समझाऊंगा। अभी वार्षिक पेपर मेरे हाथ में है, वार्षिक परीक्षा का पेपर, उसको हम बनाएंगे अभी। ये वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र पिछले साल का मेरे हाथ में है। कैसे प्रश्न आता है अभी देखते हैं, क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न आया हुआ है, बहुलक बहुलक ज्ञात करो। बहुलक ज्ञात करो। बहुलक को अंग्रेजी में बोलते हैं मोड। मोड। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये प्रश्न हमको दिया हुआ है, इसको बोलते हैं वर्गांतर। और यहां पर दिया है आवृत्ति। आवृत्ति दिया है 4, 5, 16, 12, 3, 2। बस इतना ही सब दिया हुआ है। आपको इस प्रश्न का क्या निकालना है? बहुलक। कोई बात नहीं करेगा, ध्यान से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को सूत्र लिखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसका मुझे बहुलक निकालना है। जिन विद्यार्थियों को आता है वो धैर्य रखेंगे। मुझे उन विद्यार्थियों को समझाना है जो समझना चाहते हैं। तो बहुलक में हम सबसे पहले आवृत्ति को देखते हैं। जो सबसे ज्यादा आवृत्ति, चैट बॉक्स में लिखिए, इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति कौन सा है? 4, 5, 4, 5, 16, 12, 3, 2 में सबसे ज्यादा कौन सा है? सभी लोग जवाब दें। रवि, जीत, अजय, पूर्वंशी, बस 4 लोगों ने जवाब दिया है। सबसे ज्यादा कौन सा है देख के बताइए। 16। तो हम क्या करेंगे? 16 को ऐसा डब्बा बना देंगे, बॉक्स। ये 16 को हमने बॉक्स बना दिया और यहां लिखेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग लिख देंगे और इसका नाम F1 हो जाएगा। इसका नाम F1 हो जाएगा। तो ऊपर का नाम क्या होगा बताइए? 16 को मैंने F1 कर दिया तो F0 क्या होगा? जवाब दें। F0 क्या होगा? जीत ने जवाब दिया, बाकी लोगों ने क्यों जवाब नहीं दिया? 16 जो है F1 है, तो F0 क्या होगा? 5। F2 क्या होगा? F2 इसके नीचे वाला, 16 का नीचे वाला, तो F2 लिख दिया। ध्यान से सुनिए, 16, 16 सबसे ज्यादा है इसलिए उसको बहुलक वर्ग बोले। 16 का ऊपर F0, 16 का नीचे F2। अब 16 की बाईं ओर चलो, 16 की बाईं ओर, तो ये जो 20 है वो L1 हो जाएगा। ये 20 है वो L1 हो जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं L1 बराबर 20, F1 बराबर 16, F0 बराबर 5 और F2 बराबर 12। आई
अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सबके बीच 10 का अंतराल है, तो आई बराबर 10 हो जाएगा, आई बराबर 10। अब आपके पास सूत्र है बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है, तो लिख पाएगा L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इसमें मान रख देंगे, तो चलिए मान रखते हैं। L1 का मान क्या होगा बताइए, 20, F1 का मान 16, F0 का मान 5, 2, 16, F0 5, F2 12 इंटू आई 10। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? अब इसको हल करना है, तो 20, 16 में से 5 गए 11, 16 दूनी 32 और 12 और 5 17, 11 110, 32 में 17 माइनस कर दीजिए, 12 में से 7 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15, 5 से भाग दे दीजिए, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 20 धन 22 बटे 3, 20 धन 22 बटे 3, 20, 22 को 3 से भाग दीजिए, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, आपको भाग देना आता है, तो आंसर क्या आ गया, 27.33। बहुत सारे बच्चों ने शायद जवाब भी बना लिया होगा। क्या बनाए हैं? बहुलक कितना आया, 27.33, और ये आंसर इस वर्ग के अंदर होना चाहिए, 20 से 30 के अंदर होना चाहिए है। मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। क्या एक बार फिर से समझाऊं? चैट बॉक्स में लिखें, क्या एक बार मैं फिर से समझा सकता हूं? अनुमति है? वेरी गुड, ध्यान से सुनिए। 0 से 10, 10 से 20 ऐसा एक प्रश्न दिया रहेगा और आवृत्ति दिया रहेगा। हम सबसे पहले आवृत्ति को देखेंगे। अगर प्रश्न बहुलक निकालो है तो सबसे ज्यादा आवृत्ति को ऐसे बॉक्स बना देंगे और बहुलक लिख देंगे और उसका नाम F1 कर देंगे। क्या रखेंगे? F1, और उसके ऊपर की आवृत्ति को F0 और नीचे की आवृत्ति को F2, और जो बहुलक वर्ग की आवृत्ति है उसके पीछे जाते जाते जो निम्न सीमा है 20, इसको L1 बोल देंगे। फिर ये सूत्र L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, उसमें मान रखेंगे, मान बड़े सावधानी से रखेंगे और हल करेंगे। क्या समझ में आ गया? मैं एक नया प्रश्न और लेता हूं, ये समझ में आया तो यस लिखें, नहीं आया तो नो लिखें। चैट बॉक्स खाली जा रहा है, आज कोई क्रिएटिव नजर नहीं आ रहा है, क्रिएटिविटी कम लग रहा है आज की क्लास में। चलिए, सब कह रहे हैं समझ में आ गया, तो एक प्रॉब्लम हम अभी और लेते हैं, फटाफट बनाते हैं, ये मिटाने जा रहा हूं। एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए, एक प्रश्न और लेते हैं।
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इसकी आवृत्ति दी हुई है 1, 12, 32, 10, 1, 12, 24, 32, 10 और 5। ध्यान देंगे, मैं भी मध्यिका नहीं बता रहा हूं ना माध्य बता रहा हूं, केवल बहुलक, मुझे इसका बहुलक निकालना है। प्रश्न कुछ भी हो, बहुलक इस प्रश्न का मुझे बहुलक निकालना है। क्लियर? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुलक, इसको वर्ग बोलते हैं और इसको आवृत्ति। ध्यान से सुनिए मेरी बात सब लोग। सबसे ज्यादा आवृत्ति 8, 12, 24, 32, 10, 5, 32। तो 32 को ऐसा ब्लॉक बना देंगे और यहां लिखेंगे बहुलक पर। तो F1 हो जाएगा 32, उसके नीचे F0 24, F2 10, ये L1 30। बस हो गया काम। फार्मूला बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू I। इसमें मान रखेंगे L1 का मान। चलिए मैं चैट बॉक्स में आता हूं, जवाब देते जाएंगे। L1 का मान L1 का मान बताइए। L1 क्या है? 30। वेरी गुड, सभी को बधाई। F1 32, F0 24, 2, F1 32, F0 24, F2 5, F2 10 इंटू 10, इंटरवल अंतराल भी 10 है। अब इसको हल करना है। 30 धन 32 में से 24 निकालिए। 32 माइनस 24, 32 माइनस 24 क्या होगा? लिखें चैट बॉक्स में 8। वेरी गुड। 64, ये दोनों माइनस है तो आपस में 8 हो जाएगा और माइनस रहेगा। 34 8, 64 में 34 निकाल देंगे 30, 10 बन गया 30 प्लस 8/3। 30 प्लस 8/3 क्या होगा? 6, 2 बचा 3 6 18, 2.66। फाइनल आंसर क्या आ गया? 32.66 is the final answer. 32.66 is the final answer. क्यों भैया 26 क्यों होगा? L1 का मान 30 है। 30 में 2.66 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। 26 क्यों आएगा? 56 क्यों आएगा? जी 56 लिख रहा है। कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या हम लोग? नहीं, चेक कर लेते हैं। F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I 30
32 में से 24 64 34 30 8/3 भैया 32.66 आएगा। जीत क्या लिखे जा रहे हो? कुरवंशी क्या बात है, सब लोग उल्टे सीधे आंसर लिख रहे हो। कुरवंशी इज राइट, रवि इज राइट, नीरज इज राइट, जीत कोई बात नहीं, डोंट माइंड जीत, मैं समझ सकता हूं। चलिए तो फाइनल आंसर 32.66। क्या समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और इसको निकालने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। 5 से 10, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 22 to 25, 25 to 30। ये क्वेश्चन है, इसकी आवृत्ति दी है 4 6 9 2 1। ये वर्ग है, ये आवृत्ति है, इसकी बहुलक निकालना है। सबसे ज्यादा आवृत्ति क्या है इसमें बताइए, देखिए प्रश्न में, ये प्रश्न है। बहुलक ज्ञात करो, बहुलक यानी बहुलक यानी मोड। सबसे ज्यादा क्या है बताइए इसमें? 9। वेरी गुड, 9 को डब्बा बना देंगे, बॉक्स। बहुलक पर F1 F0 F2 L1। चलिए जल्दी से बना के बताइए आप लोग, रेडी स्टार्ट। मैं सब मान लिख देता हूं। L1 बराबर 15, F1 बराबर 9, F0 बराबर 6, F2 बराबर 2, I बराबर 5। सूत्र आप सबको मालूम है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 5। सूत्र में मान रखिए और आंसर निकालिए जल्दी से। देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन निकालता है। जीत ने निकाल लिया 16.5। जीत कहता है 16.5। पूर्वंशी भी कह रही है, नीरज भी कह रहा है, बाकी मैं भी बना के देख लेता हूं, मुझे भी आना चाहिए। L1 का मान 15, F1 का मान 9, F0 6, 2 9 6, F2 2, I 5। चलिए 15, 9 में से 6 गया 3, 9 दूनी 18, 18 माइनस 8, 15 धन 5 दिया 15, 18 में से 8 गया 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 15 धन 1.5, 16.5, 16.5 is the right answer। 16.5 सही उत्तर है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। क्या समझ में हमें आ रहा है सबको? क्या समझ में आ रहा है? क्या हम सबको समझ में आ रहा है बहुलक? तो आज कितने नंबर की क्लास हो गई मेरी? 4 मास, 4 मास।
4 मास की क्लास। अब आज हम मध्यिका और माध्यिका सूत्र भी लिख लेते हैं। तो बहुलक बन जाएगा, क्या बहुलक बन जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं, एक बहुलक और निकालते हैं जल्दी से। एक छोटा सा बहुलक और लेते हैं। 0 से 4, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। चलिए सबका बर्थडे पूछते हैं, तारीख, बर्थडे की तारीख पूछते हैं एक एक करके। सबका बर्थडे का तारीख पूछते हैं। समय कम है इसलिए आज नहीं पूछते, अब सीधे बनाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। 6, 9, 12, 2, 5। बहुलक ज्ञात करिए, वर्ग, आवृत्ति। चलिए स्टार्ट, मैं भी स्टार्ट करता हूं, आप भी करिए। 12 सबसे ज्यादा है बहुलक वर्ग। F1, F0, F2, L1। फार्मूला L1 plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into I। L का मान 8, F1 का मान 12, minus 9, 2, 12, minus 9, minus 2 into 4, 4 इंटरवल है। 8 plus 12 में से 9, 3, 12 दूनी 24, minus 11 into 4, 8, 3, 24 में से 11 निकाल दीजिए, 13 इंटू 4, 8, 4 दिया 12, 12 बटे 13। हल कर लीजिए, 12 को 13 से काट दीजिए, 106। 12 को 13 से भाग दीजिए, कितना बार जाएगा? 117, 3 बचा, 12 दूनी 24, 0.92, 8 प्लस 0.92, 8.92। यदि कैलकुलेशन गलत नहीं है तो, गलत है तो ठीक करना पड़ेगा, जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, दशमलव आएगा। जीत 8.092 नहीं होगा। एट 8.92 होगा। तो क्या बहुलक हम सबको समझ में आ गया? जीत करेक्शन कर लो, 8.092 नहीं होगा, 8.92 होगा। नीरज इज राइट, जीत इज आल्सो राइट, एवरीवन इज राइट। चलिए तो आज की क्लास हमें कम से कम 4 नंबर दे दिया। अब तीनों में एक संबंध लिखते हैं। चलिए मध्यिका, और मध्यिका का सूत्र लिख लेते हैं। मध्यिका बराबर L1 प्लस M माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f इंटू I। ये सूत्र है। L1 बराबर मध्यिका वर्ग निम्न आवृत्ति, निम्न आवृत्ति M मध्यिका का आकार, मध्यिका का आकार
इसको n/2 से निकालते हैं। तीसरा f माध्यिका वर्ग से पूर्व की संचयी आवृत्ति f बराबर माध्यिका वर्ग से पूर्व की संचयी आवृत्ति f बराबर माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति और आई अंतराल ये प्रॉब्लम कल करेंगे नए सिरे से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास हमें कम से कम 4 नंबर दिया है और एक संबंध होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका ऋण 2 माध्य, ये तीनों में संबंध है। उत्तर मैंने आप लोगों से पूछा था, तीनों में संबंध है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास से हमने कुछ सीखा, आप सबने मेरी क्लास अटेंड किया। आप सबको साधुवाद, धन्यवाद। और याद रखें समय किसी के लिए नहीं रुकेगा, इसलिए हमें समय के अंदर सब काम करना है। तो आज की क्लास ओवर करने से पहले क्या हम सबको समझ में आ रहा है? अजय, आपको समझ में आया? यस सर। दिनेश्वरी, समझ में आया? यस सर, आया। जीत, हेलो, यस सर। नीरज, यस सर। निर्जा नाम है आपका। लेखा आपको समझ में आया? लेखा समझ में आया? पूर्वंशी, यस सर, समझ आया सर। रवि, यस सर, समझ आ गया। शालिनी, यस सर, समझ आ गया। शशिकला। चलिए, आज बहुत कम विद्यार्थी क्लास में जुड़े हैं। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास ओवर करते हैं, फिर मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।